तो भैया लोग, दीदी लोग, बच्चा लोग, कह रहा निम्नलिखित में बतलाइए कि, बताना है, बतलाना नहीं है, घर में कि मम्मी से बतियात रहा मोबाइल देखा तो बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं, मतलब ए बी के बराबर है कि नहीं। कैसे बताया था? जैसे आप किसी शादी में गए, समझिए आपकी मम्मी दीदी बैठी होंगे घर में मोबाइल देख रहे होंगे वीडियो, तो आपकी शादी है, आपकी नहीं भैया, आपके मामा के लड़के, बुआ के लड़के की शादी है। अब सब लोग प्लान बनाए, मम्मी आपकी, आप और आपका छोटा वाला भाई, तीनों लोग प्लान गए, चलो भैया बढ़िया, आपके हम गाउन पहनेंगे, आपकी मम्मी के बढ़िया हम साड़ी बनारसी, छोटा वाला का कोट पैंट, तीनों लोग प्लान बनाए और मामा के लड़के की शादी में चले गए। फिर आए, फिर कुछ दिन बाद दावत आई, बुआ के लड़के की शादी, फिर आप तीनों लोग एक्साइटेड, फिर तीनों लोग प्लान बनाए, आप, मम्मी और आपका छोटा भाई। मम्मी के पास बनारसी साड़ी है ही, आपके पास गाउन है, और छोटे वाले भाई के पास कोट पैंट। फिर तीनों लोग उसमें भी चले गए। तीन लोग जो गए थे मामा की शादी में, वही तीन लोग किसके गए? बुआ के लड़के की शादी में। जो तीन लोग मामा के लड़के की शादी में गए थे, वही तीन लोग बुआ के लड़के की शादी में। तो दोनों लोग जो एलिमेंट थे, तीन लोग वही और तीन लोग यहाँ पे, दोनों एक जैसे थे कि अलग अलग? आप कहोगे एक जैसे, तो ये समान समुच्चय हो गया मेरा बच्चा। क्या हो गया? समान समुच्चय। नहीं बाकी घर में कोई वीडियो देख रहे, देखो मास्टर तुम्हारा शादी ब्याह की बात बतावत है, पढ़ावत का है। या फिर अब दूसरी कंडीशन हो सकती है, मामा के लड़के की शादी में आप गए, आपकी दीदी गई, मम्मी गई, फिर बुआ के लड़के की शादी में पापा के नहीं, तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम 11 में पढ़ रहे हो, और 11 में पढ़ रहे हो तो आपको हम तो जाबे कर, छोटकुआ वाला आपका भाई जो है 10 का एग्ज़ाम देगा इस बार, उसका बोर्ड एग्ज़ाम वो नहीं जाएगा, तो उसका कैंसिल हो गया। अब आप कौन कौन गए? वहाँ तीन लोग गए, मम्मी, आप और छोटा वाला भाई, और बुआ के लड़के में मम्मी पापा आप गए। क्या अब मैच कर रहे हैं दोनों लोग? आप कहेंगे नहीं मैच कर रहे हैं। तो कैसा समुच्चय हो गया बेटा? असमान समुच्चय हो गया। आया समझ में इतनी बात? चलो बेटा क्वेश्चन की तरफ। कह रहा निम्नलिखित बताइए ए बराबर बी है या नहीं। इसमें ए में लिखा है बेटा ए बी सी डी, इसमें लिखा है डी सी बी ए। आपको वही चीज़ लिखा है, बस आगे पीछे लिखा है। बस क्या लिखा है बेटा? आगे और पीछे। तो ये बराबर है, आप कहेंगे हाँ ये समान समुच्चय है। आप लिखेंगे समान, या समान समुच्चय लिख लीजिए, या बराबर लिख लीजिए बेटा। क्या? ए बराबर बी है। क्या लिखना है बेटा? ए बराबर बी है। अगला देखिए बेटा, 4 8 12 16, 8 4 16 18। देखो देखो, लालच नहीं करने का, नहीं सोचो 4 आइटम बराबर के नहीं, अवयव मैच करने चाहिए। इसमें 4 दिया, इसमें भी 4 दिया, 8 दिया, 8 दिया। देखो 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 जरा देखो, ये क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? यहाँ 12 है, यहाँ 16 नहीं, आपका 16 तो है मास्टर, बट यहाँ 12 और यहाँ क्या है बेटा? 18। यहाँ 16 और यहाँ क्या है? 18। नहीं सॉरी, यहाँ 12 और यहाँ क्या है बेटा? 18। 16 तो मैच कर रहा है, यहाँ 12 और यहाँ क्या है? 18। तो अलग चीज़ आ गया ना बेटा, अलग आइटम आ गया। एक में आपके पापा नहीं गए थे मामा लड़के वाले में, और इसमें बुआ वाले में पापा चले गए, वहाँ भाई हट गया। तो एक नया आइटम आ गया, 4 लोग गए दोनों में, लेकिन एक नया आइटम आ गया, इसलिए इसमें ए बराबर बी नहीं है। ए डज नॉट इक्वल टू बी, उसमें इक्वल टू, इसमें डज नॉट इक्वल टू। तीसरा देखिए, 2 4 6 8 10, सम धन पूर्णांक जो 10 से क्या है? कम है। सम संख्या जो 10 से कम होती है क्या होती है बेटा? 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, और 10 से कम बराबर भी दिया है बेटा। और क्या दिया है? बराबर। देख लो बेटा, इसको मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। चौथे ए बराबर दिया है बेटा 2 4 6 8 10, और बी बराबर दिया है एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक है व एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ए बराबर दे रखा है, बी बराबर वाला सॉल्व करना है। कल बताया ना 2 विधियां होती है, एक रोस्टर विधि, एक निर्माण समुच्चय विधि। तो इसको हमें कौन सी विधि में लिखना है? रोस्टर में, क्योंकि किस में लिखा है? ये रोस्टर में लिखा, तो ये भी किस में होना चाहिए? रोस्टर में। और लिखा है समुच्चय निर्माण में। तो भैया एक्स सच दैट सम धन पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव संख्या, वो भी सम। कैसी संख्या बेटा? सम, जो 10 से कम या बराबर है। अब सम संख्या आप बताओ कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से, 4 से, 6 8, 10 से कम 10 से बराबर इतनी होगी ना। बताओ मैच कर रहे हैं आपको? मैच कर रहे तो ए बराबर बी हो जाएगा। लास्ट वाला देख लो, 10 का एक गुणा है, मतलब 10 का पहाड़ा है। 10 का पहाड़ा क्या होता है? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, और यहाँ 10 15, 10 के पहाड़ में 15 आवत का लाला। कहो भैया वीडियो देखने वाले का दे लो, 10 के पहाड़ में 15 आता है, आप कहोगे नहीं आता। तो बराबर कि नहीं बराबर? आप कहोगे बराबर नहीं है। तो ए डज नॉट इक्वल टू बी। चलिए हंसते खेलते क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, देखना है क्वेश्चन नंबर 5 का सवाल, और नहीं करना है बवाल, और मचाना है धमाल। ए बराबर गुरु दिया है क्या? 2 3। कह रहा है कौन कौन युग में समान है? अरे वही बात है, युग मतलब बराबर, पेयर, समान मतलब बराबर। कह रहा है ए बराबर बी है कि नहीं है? तो ए बराबर कितना दिया बेटा? 2 3। बी बराबर क्या दिया है बेटा?
एक्स सच दैट एक समीकरण दिया है। क्या दिया समीकरण बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक जीरो का एक हल है। इसको आगे हल करेंगे मेरा बेटा, क्या करेंगे? हल। तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, कक्षा 10वीं में आपने समीकरण पढ़ा होगा आप मास्टर साहब से, तभी तो 11वीं में पास होके आए ना बेटा। इसको हल करना है। 6 का ऐसा वेक्टर बनाना है कि जोड़ने में कितना है? 5। 3 दूनी या 6, 3 2 5। तो राजा बाबू की तरह आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, जहाँ 5 है वहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6 बराबर 0। फिर कैसे करते थे कक्षा 10 में? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। 2 2 का क्या बना लेते थे? जोड़ा। x क्या ले लेते थे? कॉमन, x प्लस 3। 2 कॉमन ले लो, x प्लस 3। जो मिल रहा उसको एक तरफ, जो ना मिल रहा उसको एक तरफ। फिर उसके बाद क्या पढ़ाए होंगे आपके मास्टर साहब? यहाँ जब लिखते रहे होगे और यहाँ भी क्या लिखते होंगे? जब। x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया बेटा? -3। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? -2। तो x के दो मान आए, -3 और -2। बताओ देवी और सज्जनों, भाइयों और उनकी बहनों, अरे मतलब सब बहनों भाइयों, बताओ ये बराबर कि नहीं बराबर? आप कहोगे बराबर नहीं है, तो लिखेंगे a डज नॉट इक्वल टू b। चलिए, फॉलो शब्द का एक अक्षर है, फॉलो में क्या आएगा बेटा? f आएगा, o आएगा, l आएगा और क्या आएगा? w। इसके अलावा कुछ आएगा देवी और सज्जनों? आप कहोगे नहीं भैया जी। तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, उल्फ में W आएगा, O आएगा, L आएगा और क्या आएगा? F। बताओ ए बी बराबर कि नहीं बराबर? बराबर है। वैसे हम आइटम मामा की शादी और बुआ के लड़के वाली भैया, यही मैटर, तो ए बराबर क्या हो गया? B। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आखिरी प्रश्न, और एक्सरसाइज हंसते हंसते कट गई और आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है। कह रहा है नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करना है। आपको ऐसे समुच्चय लिखना है जो क्या हो बेटा? समान हो। क्या हो बेटा? समान हो, मतलब जो इक्वल हो। तो आप बताओ इसमें आगे सबसे पहले देखो 4 आइटम किसमें किसमें है? एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें और एक इसमें। तो ए वाला किसी से बराबर है? 2 4 8 12 कहीं मिल रहा है? हाँ। तो ए वाला सी से बराबर क्या बेटा? नहीं बराबर गंदे बच्चों, आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। हाँ, मैं चेक करने के लिए गलत पूछ भी लूंगा, भले ऑनलाइन बैठे हो। इसमें देखो बेटा 4 है, आपने कहा है, 8 है, 12 है, वहाँ 2 है और यहाँ क्या है? 14। ए के बराबर सी नहीं है। क्या ए के बराबर बी है? आपके कत्तो नहीं है, एकदम ही नहीं है। क्या ए के बराबर डी है? नहीं है। ये सब तो हो नहीं सकता। ए वाले किसी से रिलेशन नहीं है, ए की कोई रिश्तेदारी नहीं है। ए को मार दो गोली, कोई नहीं बोली। अब किसके आते हैं? बी पे। बी वाला मैच कर रहा है बेटा सी से, बी वाला डी से मैच कर रहा है? नहीं, मैच कर रहा है। देखो 1 2 3 4, 3 1 2 4, तो पहला एक रिलेशन मिल गया। बी बराबर क्या बेटा? डी। क्या बी वाला डी से मैच कर रहा है? अभी सबसे तो मैच ही नहीं करेगा, उसमें 2 आइटम है। सी वाला देखो बेटा, सी वाला डी से मैच कर रहा है? नहीं। सी वाला नीचे वाले से मैच नहीं करेगा। ई वाला एफ से मैच कर रहा है क्या? नहीं। ई वाला जी से कर रहा है क्या? हाँ हाँ, देखो 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 जरा देखो, ये क्या हुआ है? बराबर हो गया है मेरा बेटा। ई वाला किससे मैच कर रहा है? जी से। अब ई वाला क्या एस से कर रहा है? नहीं। एफ वाला क्या जी से कर रहा है? नहीं। एफ वाला एस से कर रहा है? नहीं। जी वाला एस से कर रहा है क्या? नहीं। सिर्फ 2 ही लोग एक दूसरे के बराबर थे। यही आपका क्या हो गया? आंसर। अब हमने हंसते खेलते बेटा एक्सरसाइज 1.2 को निपटा लिया। उम्मीद करता हूँ आपको बेटा ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, और आप लोग बेटा प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइए, कॉपी में राइट डाउन कीजिए चैप्टर को, और फिर जब तक नहीं बनाएंगे, जब तक घर में जाके नहीं पढ़ेंगे, तब तक आने वाला नहीं है। और बेटा अब हम करेंगे बेटा अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।